हेलो जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। राजस्थान जीके की क्लास होने वाली है महत्वपूर्ण प्रश्नों की, और यहाँ पर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आपको आंसर कमेंट में करते चलना है। पहला प्रश्न है कि फूल डोल उत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है। ठीक है, पहला ऑप्शन है शाहपुरा का, बी ऑप्शन आपका होगा जयपुर का, सी ऑप्शन है उदयपुर का, डी ऑप्शन शेखावटी का। देखते हैं आपका सबसे पहले किसका आंसर आता है। सभी को पता होगा कि रामस्नेही संप्रदाय की पीठ है वहां पर, ठीक है, और वहीं पर बढ़ता है रामस्नेही संप्रदाय के यहाँ पर साधुओं द्वारा यहाँ पर किस जगह पर भरता है, जल्दी से बताइए। शाहपुरा एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है कि कपड़े के बने हुए जो घोड़े होते हैं किस लोक देवता को समर्पित हैं। ठीक है, ए ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपका गोगा जी, दूसरा ऑप्शन है मल्लीनाथ जी, तीसरा ऑप्शन है रामदेव जी, चौथा ऑप्शन है तेजा जी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट सवाल है आपके लिए कि कपड़े के बने घोड़े किस लोक देवता को। यहाँ पर सभी को पता होगा, रुनेचा जाने वाले सभी लोगों को पता होगा कि वहां पर कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं, वो थे रामदेव जी। एकदम राइट आंसर है। यहाँ पर उंडू कश्मीर बाड़मेर में जन्म हुआ था, उंडू कश्मीर बाड़मेर में जन्म हुआ। अजमल जी इनके पिता का नाम है, अजमल जी इनके पिता का नाम है। मेणादे इनकी माता का नाम है, यहाँ पर मेणादे इनकी माता का नाम है। जल्दी से बताइए इनकी बहनों के क्या नाम थे, धर्म बहन का नाम क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कि गधों के मेले के लिए प्रसिद्ध है कौन सी जगह। ए ऑप्शन है खंडेला, दूसरा ऑप्शन है नवलगढ़, तीसरा ऑप्शन है लुनियावास, चौथा ऑप्शन है नयावास। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। यह भी प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी को कमेंट में अपना आंसर पिन करना है, जल्दी से स्टार लगा दो इसको भी। ठीक है, यहाँ पर सभी का आंसर लुनियावास होगा, एकदम राइट आंसर तीसरा ऑप्शन होगा। यहाँ पर बता दूं कि यह जयपुर में पड़ता है। किस जगह पर पड़ता है, जयपुर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा प्रश्न। ठीक है, चौथा प्रश्न आपके लिए आ चुका है। चौथा प्रश्न पूछ रहा है कि बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसने किया था। एक ऑप्शन है आपका उमेद सिंह जी ने, दूसरा ऑप्शन शत्रुसाल ने, शत्रुसाल है, साल नहीं है, ठीक है, सैल लगा दो इसको। ठीक है, जल्दी से आंसर करो कि राव बर सिंह ने या फिर राव दुर्जन सिंह ने। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तारागढ़, यहाँ पर किसको इसको कहा जाता है कि यहाँ पर इसका निर्माण किसने किया था, जल्दी से बताओ। यहाँ पर इसके लिए क्या क्या चीजें कही जाती हैं कि यहाँ पर भूतों प्रेतों को या फिर परियों फरिश्तों ने। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा, इसके लिए क्या सेंटेंस यूज किया जाता है, और आपका राइट आंसर है तीसरा होना चाहिए, बर सिंह एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पांचवा प्रश्न क्या कह रहे हैं कि मांगीलाल मिस्त्री की जो प्रसिद्धि है उसका कारण क्या है। ठीक है, क्या वो कावड़ का निर्माण करते हैं, क्या वो कठपुतली का निर्माण करते हैं, तीसरा है क्या वो फट चित्रकला के लिए जाने जाते हैं या रावण अत्ता बजाने के लिए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। मांगीलाल मिस्त्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसको बता दिया तो चतुर्थ श्रेणी 4th ग्रेड में सिलेक्शन के लिए कोई नहीं रोक सकता आपको। जल्दी से बताओ कि लाइक किस किसने किया है वीडियो को। देखते हैं लाइक किया या नहीं किया। सब्सक्राइब नीचे रेड वाला बटन है, सब्सक्राइब कर दो। हमारा जो 20K का टारगेट है सब्सक्राइब का, वो जल्दी से पूरा करना है। जल्दी से आंसर करते रहो। आपका राइट आंसर कठपुतली बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं मांगीलाल मिस्त्री जी। ठीक है, काष्ठ कला के लिए भी प्रसिद्ध हैं। जल्दी से बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या कह रहा है कि गरीब नवाज का उर्स कहाँ मनाया जाता है या फिर कहाँ बढ़ता है। नागौर एक ऑप्शन है आपका, दूसरा ऑप्शन है झुंझुनू, तीसरा ऑप्शन है अजमेर, चौथा ऑप्शन है डूंगरपुर। देखते हैं गरीब नवाज का उर्स सभी को पता होगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। जल्दी से बताओ, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, सभी को पता होगा अजमेर में। ठीक है, अजमेर में ही भी यहाँ पर गरीब नवाज का जो उर्स लगता है वो भी अजमेर में लगता है, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
7वां प्रश्न बोल रहा है कि जालोर दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है। एक ऑप्शन है सोनगिरी पहाड़ी, दूसरा ऑप्शन है त्रिकुट पहाड़ी, तीसरा ऑप्शन है सिवाना पहाड़ी या मालखेत। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। आंसर आपको कमेंट में करते रहना है। देखते हैं, जल्दी जल्दी से कमेंट करते रहो। जालोर दुर्ग को सुवर्णगिरी भी बोलते हैं, सुवर्णगिरी, ठीक है, सुवर्णगिरी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सोनगिरी की पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। और स्वर्ण नगरी किसको बोलते हैं, स्वर्ण नगरी बोलते हैं जोधपुर को, ठीक है, जोधपुर को। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या कह रहे हैं, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है। एक ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन है अजमेर, तीसरा ऑप्शन है अलवर, चौथा ऑप्शन है अजमेर, ठीक है, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, ठीक है, कोई बात नहीं। ऑप्शन आपको सामने दिख रहे होंगे, कमेंट करते रहो, स्टार लगा दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी को पता होगा, एक चीज सभी को पता है, ठीक है, सभी को पता होगी कि जो भी अलवर में है उदयनाथ की पहाड़ी, वहां से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी है, नाम कौन बताना है, जल्दी से बताओ कौन सी नदी निकलती है। आंसर कमेंट में करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर 9वां प्रश्न हो जाएगा कि हल्दी घाटी एवं जो खानवा से संबंधित जिले हैं वो सही युग में बताना है, यानी कि हल्दी की घाटी के जो ये जिले हैं और खानवा का युद्ध ये पूरे के पूरे जिले हैं। तो बताओ कौन सा राइट है। उदयपुर और धौलपुर राइट है, राजसमंद करौली राइट है, या फिर चित्तौड़गढ़ धौलपुर राइट है, राजसमंद भरतपुर। या क्या बताइए कि हल्दी घाटी कहाँ पर है, जल्दी से बताओ। सभी बता रहे हैं सर राजसमंद में, लेकिन खानवा कहाँ स्थित है, खानवा है भरतपुर में। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि चौथा ऑप्शन हो जाएगा। 10वां प्रश्न, बढ़ते हैं हम 10वें प्रश्न की ओर कि सोनार का किला किस जिले में स्थित है। बांसवाड़ा में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, हनुमानगढ़ में। जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करते रहो कि सोनार का किला किस जिले में स्थित है। सभी का राइट आंसर 3 होना चाहिए, जैसलमेर, एकदम राइट आंसर है। स्टार लगा दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर बता दूं कि अगर आपको फ्री क्विज और फ्री पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर आप टेलीग्राम ज्वाइन करोगे। टेलीग्राम की लिंक कहाँ स्थित है, जल्दी से बताओ, आपकी डिस्क्रिप्शन पर जाकर चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां प्रश्न में स्किप नहीं कर रहा हूँ, एक और ऑप्शन जोड़ेंगे हम, ठीक है, कि राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है। सीकर में है, भीलवाड़ा में है, धौलपुर में है, नागौर में है, या फिर कोटा में है। देखते हैं, कोटा में है। आपको पता होगा 3 बेसिकली हैं हमारे राजस्थान में। पहला एक जैसलमेर में भी है, ठीक है, जैसलमेर में भी है, और अंता में भी है, अंता 12 में भी है, और कोटा में भी है। तो आपको तीनों के तीनों ऑप्शन राइट होंगे, कोटा आपका राइट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12वां प्रश्न कि रोक फास्फेट की खान कहाँ स्थित है। दरीबा, आगुचा, चावर, चामरकोटड़ा। जल्दी से आंसर करो। और यहाँ पर वो स्थित हैं उदयपुर में। उदयपुर में कौन सी है, जल्दी से आंसर करो। रॉक फास्फेट के लिए जानी जाती हैं, डी ऑप्शन, यानी कि चौथा ऑप्शन जामरकोटड़ा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 13वां प्रश्न आपके लिए कि सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित जो वेधशालाएं हैं वो किस शहर में नहीं है। ठीक है, सभी को पता होगा जय सिंह ने पूरे भारत में 5 वेधशालाओं का निर्माण किया, जिसमें से एक राजस्थान के जयपुर में है। ठीक है, एक जयपुर में है, बाकी 4 कहाँ हैं जल्दी से बताओ। क्या दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, भोपाल, इनमें से एक नहीं है और 3 है। तो जल्दी से आंसर करो कौन सी नहीं है और वो जो नहीं है वो कहाँ पे है, जल्दी से बताओ। 5 में से एक राजस्थान हो गया, एक हो जाएगी दिल्ली। तो देखते हैं दिल्ली, जल्दी से आंसर करो। दिल्ली तो हो गया और यहाँ पर मथुरा भी राइट है, जल्दी से बताओ। मथुरा भी राइट है, और आपका उज्जैन भी राइट है, जल्दी से बताओ। उज्जैन भी राइट है, तो गलत कौन सा रह गया, वो आपका है भोपाल। भोपाल में नहीं है, वाराणसी में है। क्या है, वाराणसी में है। तो 5 की 5 हो गई, जल्दी से बताओ। जय सिंह की 5 वेधशालाएं जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी हो गई 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 14वां प्रश्न आपके लिए है कि नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति किसने प्रतिष्ठित करवाई थी। क्या महाराजा राज सिंह जी ने, क्या महाराणा प्रताप ने, महाराणा सांगा ने, महाराणा कुंभा ने। सभी को पता होगा थोड़ा बहुत
कि यहाँ पर नाथद्वारा, श्री नाथद्वारा राजसमंद में मंदिर हैं, राजसमंद में मंदिर हैं। और आपको पता होगा कि 1672 को स्थापना की गई थी सिहाड़ गांव में, सिहाड़ ग्राम में बनाया था। तो आपका राइट आंसर महाराणा राज सिंह हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 15वां प्रश्न है आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। ठीक है, चीण माता, सीकर, करणी माता, बीकानेर, त्रिपुरा सुंदरी, बाड़मेर, जमुई माता, जयपुर। देखते हैं, गलत ऑप्शन आपको क्लिक करना है, जल्दी से ABCD के क्रम में आपको करना है क्लिक और बता दो कि किस किस ने अभी तक लाइक नहीं किया। नीचे रेड वाला बटन है, सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से बताओ। 20 के सब्सक्राइब के हम करीब हैं, जल्दी से करवा दो सब्सक्राइब। त्रिपुरा सुंदरी एकदम राइट आंसर है, बाड़मेर में नहीं है। ठीक है, बाड़मेर में नहीं है, बांसवाड़ा में है। कहाँ है? तलवाड़ा, बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 15वां प्रश्न हो गया तो 16वां है कि चांदनी रात के संगोष्ठी एक ग्रंथ है, उसके चित्रकार बताने हैं कौन है? निहाल चंद, डालू, बी ऑप्शन होगा निहाल चंद, पुष्पदत्त, रमाकांत। एक और 5वां में जोड़ देता हूँ अमरचंद या फिर अमरचंद कर देते हैं, अमरचंद। और एक और ऑप्शन दे देता हूँ छठा, जल्दी से बताओ कि राज सिंह। देखते हैं कि आप 6 ऑप्शन में से कैसे करते हो, यानी कि मैं पहला भी काट देता हूँ, ये भी काट देता हूँ। अब बताइए 4 ऑप्शन हैं, इसमें से ये भी काट देता हूँ। अब 3 में से बताइए 2 क्या निहाल चंद हैं, क्या अमरचंद हैं, राज सिंह है। तो आपका राइट आंसर 5वां हो जाएगा, अमरचंद एकदम राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? अमरचंद जी, जो कि क्या है? चांदनी रात के संगोष्ठी ग्रंथ के चित्रकार। नेक्स्ट है 17वां प्रश्न, चावनी की जेतारण का युद्ध किसके मध्य हुआ था? मालदेव हेमू के बीच, मालदेव मानसिंह के बीच, हेमू शेरशाह के बीच, मालदेव शेरशाह। यानी कि 1544 को एक युद्ध हुआ था। जल्दी से बताओ किस किस के मध्य, जल्दी से आंसर करो किस किस के मध्य है। यहाँ पर जेता कुपा लड़े थे प्लस कुपा, जेता कुपा लड़े थे, वो लड़े थे शेरशाह सूरी से लड़े थे, जिसे हम क्या कहते हैं? गिरी सुमेल का युद्ध कहते हैं, उसी को जेतारण का युद्ध कहते हैं। याद रखें, वो था डी ऑप्शन, मालदेव शेरशाह के मध्य। जेतारण और कुपा मालदेव के ही सेना नायक थे, सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां प्रश्न पूछ रहे हैं कि राजस्थान में साल्ट म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई है? रेवासा सिख जो झील है उसके तट पर, डीडवाना झील के तट पर, सांबर झील के लेक के तट पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करते रहो। सभी का आंसर एकदम राइट आंसर आना चाहिए, सी ऑप्शन आना चाहिए। साल्ट जो भी सांबर साल्ट हैं उसके किनारे पर साल्ट म्यूजियम है। ठीक है, सांबर साल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 19वां प्रश्न क्या कह रहा है कि देवीकुंड सागर की छतरियां कहाँ स्थित हैं? एक ऑप्शन है उदयपुर में, दूसरा ऑप्शन जैसलमेर में, 20 और 3 कह दो या सी कह दो, बीकानेर, डी कह दो या 4 जयपुर। देखते हैं, सबसे पहले ABCD के क्रम में इसको भी स्टार लगाओ। वेरी आज का इम्पोर्टेंट है, देवी सागर की छतरियां किस कहाँ पर स्थित है? सी ऑप्शन, 3 ऑप्शन एकदम राइट आंसर, बीकानेर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर 20वां कह रहे हैं कि राजस्थान की पहली विधानसभा का समय बताना है। 1952 से 57 तक, 51 से 56 तक, 54 से 59 तक, 60 से 55। सभी को पता होगा एक चीज कि यहाँ पर हीरालाल शास्त्री HS लिख देते हैं। हीरालाल शास्त्री जी बने थे प्रथम मुख्यमंत्री। जल्दी से बताओ क्या थे? मनोनीत। ठीक है, तो यहाँ पर वो बने थे 1952 से 57 तक। ठीक है, जल्दी से बताओ प्रथम ये जो निर्वाचित हुआ था या फिर क्या था? निर्वाचित था या क्या था? जल्दी से आंसर करो। और निर्वाचित प्रथम कौन थे? टीकाराम पालीवाल या जूली था? जल्दी से बताओ। मीराबाई की क्रीड़ा स्थली के रूप में प्रसिद्ध स्थल है चित्तौड़गढ़, मेड़ता, जोधपुर, वाराणसी। क्रीड़ा स्थल यानी जो बाल्यकाल गुजरा था, बाल्यावस्था में यहाँ पर वहाँ रहे। जन्म तो सभी को पता होगा कुड़की पाली में हुआ था, कुड़की। ठीक है, कुड़की पाली में हुआ था।
पाली में जन्म हुआ, लेकिन बाद में वो मेड़ता नागौर में पली बढ़े, यानी कि खेल खेला, जो कि मेड़ता बाल्यावस्था का काल वहां पर गुजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां कह रहे हैं कि ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है। एक ऑप्शन है धौलपुर में, बी ऑप्शन उदयपुर, सी ऑप्शन कोटा, डी ऑप्शन बारा। सभी को पता होगा कि यहाँ पर पीठ की पूजा होने वाली एकमात्र माता ब्राह्मणी माता है, पीठ की पूजा होती है। और जल्दी से बताओ इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं कि यह बारा जिले के सोरसन में है, सोरसन बारा में इनका मंदिर है, पीठ की पूजा होती है। और जल्दी से बताओ इनकी विशेषता क्या क्या है। नेक्स्ट तब तक हम देख लेते हैं 23वां प्रश्न कि राजस्थान में जो अमृता देवी पुरस्कार है किस क्षेत्र में मिलता है। क्या वृक्षारोपण के क्षेत्र में, पेड़ों की सुरक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण। अमृता देवी बिश्नोई 1730 अभय सिंह जी राजा थे, तब उन्होंने लकड़ी काटने के लिए खेजड़ी के वृक्ष काटने का यहाँ पर आदेश दिया था। फिर यहाँ पर अमृता देवी के नेतृत्व में 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया, वो थे पेड़ों की रक्षा के लिए। फिर बाद में देने लगे अमृता देवी पुरस्कार, जिसमें राशि होती है कितनी, जल्दी से कमेंट करते रहो। नेक्स्ट है यहाँ पर 24वां पूछ रहे हैं कि 10वीं शताब्दी में जो प्रसिद्ध अंबिका मंदिर है वो कहाँ स्थित है। क्या नागदा में है, आहड़ में, ओसिया में, जगत में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। उदयपुर में तो स्थित है, सभी को पता होगा जगत अंबिका मंदिर उदयपुर में है। लेकिन उदयपुर में अगर पूछ ले तो जगत में गांव में, इसीलिए जगत अंबिका कहते हैं। ठीक है, जगत अंबिका बोलते हैं अंबिका मंदिर को, जगत अंबिका, क्योंकि जगत गांव में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 25वां प्रश्न है कि मूछला मंदिर कहाँ स्थित है। बेसिकली मूछला मंदिर पाली में है। पाली की कौन सी जगह है, घानेलाव, दिलवाड़ा, नाथद्वारा, मेनाल। अब यहाँ पर मैंने पाली बता दिया तो 3 ऑप्शन तो कट ही रहे हैं, तो चौथा ऑप्शन अपने आप हो जाएगा। कौन सा है, घानेराव, क्योंकि दिलवाड़ा पाली में नहीं है, तो और नाथद्वारा राजसमंद में, मेनाल चित्तौड़ में है और घानेराव पाली में है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है 26वां प्रश्न कि बगरू की छपाई राजस्थान के किस हिस्से में होती है। क्या जयपुर में होती है, भरतपुर में होती है, झालावाड़ या फिर नागौर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करते रहो कि बगरू की छपाई राजस्थान के किस हिस्से में। सभी का राइट आंसर क्या होना चाहिए, सभी का राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए जयपुर। जयपुर एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा, एक ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां प्रश्न कह रहे हैं कि मेवाड़ के सिसोदियों को निम्न माना जाता है। क्या सूर्यवंशी माना जाता है, चंद्रवंशी माना जाता है, अग्निवंशी माना जाता है, नागवंशी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। सिसोदियों को सूर्यवंशी माना जाता है, एकदम राइट आंसर एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28वां। प्रसिद्ध चांद बावड़ी कहाँ स्थित है। कोटा में, भरतपुर में, अलवर में, दौसा में। सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर करो। आंसर कमेंट में करते रहो कि चांद बावड़ी कहाँ स्थित है। चांद बावड़ी सभी का राइट आंसर होगा आभानेरी दौसा, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29वां कि कालबेलिया नृत्य राजस्थान के किस जिले में किया जाता है, किससे संबंधित है। उदयपुर, अलवर, जोधपुर, जैसलमेर। सभी को पता होगा कालबेलिया बेसिकली किसका नृत्य है। यहाँ पर कालबेलिया कोई है और यहाँ पर क्या क्या है, कलबई पास एक सूत्र है। कल यानी कालबेलिया, बा यानी बांगड़िया, ई यानी इंडोनी, संकरिया। और जल्दी से आंसर करो, सभी के सभी जोधपुर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सभी के कालबेलिया नृत्य से संबंधित हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां आज का कि राजस्थान जो है उसमें कालीबंगा सभ्यता है जो ऐतिहासिक स्थल है किस जिले में है। बीकानेर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, जोधपुर। कालीबंगा की खोज 1952 को हुई थी। 1952 को अमलानंद घोष ने की थी। बीबी लाल और बी के थापर ने यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया था। हनुमानगढ़ में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपके कितने सही हुए, क्या 20 प्लस हुए, 22 प्लस, 25 प्लस या 30 के 30 सही। कमेंट में आंसर करो और मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास में वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है 7 बजे AM पर। तैयार रहें, लाइव जुड़ें।
और कल की क्लास होने वाली है खास, क्योंकि आपको मिलेगी कुछ अलग से चीजें। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो, जय श्री